मेला देखने के बहाने कृष्ण और बलभद्र को यहां लेके आओ। अक्रूर अपने भाव में, मन में, क्योंकि भगवान के भक्त थे अक्रूर जी, बहुत मन में भाव लेके व्रज गए। कंस का रथ है, लेकिन आपने देखा होगा वृंदावन से मथुरा का फासला बहुत कम दूर है, लेकिन पूरा दिन लगा, क्योंकि अक्रूर जी को जब उनके चरण की याद आ जाती है तो घोड़े रुक जाते थे, समाधि लग जाती है। मन में भाव था कि मैं कन्हैया को आज निहारूंगा, मेरे किस जन्म में मैंने इतने पुण्य किया होंगे कि आज मुझे कृष्ण का साक्षात दर्शन होगा। शाम का समय आया, गांव में पूछा कि नंद बाबा का घर किधर है। सभी लोगों ने बताया, वहां आए तो तब तक भगवान अभी गाय चराने गए थे, वो वापस नहीं आ रहे थे। अक्रूर की दृष्टि भगवान को ढूंढती रही, और ऐसे में गोरज की धूली उड़ी। इस धूली में इतनी गौ 9 लाख गाय थी बाबा को, एक साथ सब दौड़ती आई, उसकी जो रज की धूली उड़ी, इसमें भगवान कन्हैया को एक मयूर पंख देखा और अक्रूर भाव विभोर हो गए कि क्या कन्हैया यही होंगे। भगवान के श्रम के जो बिंदु थे वो गाल तक आ गए, और जो धूली थी वो सब गाल पे लग गई। तो भगवान का रूप इतना बहुत सुंदर लग रहा था। जैसे अक्रूर ने देखा, गले लगा लिया, भगवान ने भी गले लगा लिया कि अक्रूर जी, चाचा जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कारण क्या है आने का, तुरंत पूछ लिया कन्हैया ने। अक्रूर ने कहा कि तुम्हारे मामा कंस जो है ना, उसने तुम्हें मारने का पूरा कार्यक्रम तय कर दिया है, लेकिन मुझे कहा है कि मेला देखने के बहाने ले आओ। कन्हैया ने कहा कि मेला का ही रखना अंदर बात, मां को मत बताना सब पूरी बात। अक्रूर ने सब समझा दिया। भगवान घर के अंदर लाए, उसकी स्वागत, सुंदर स्वागत किया। रात को जब खाना परोसा गया, नंद बाबा और अक्रूर जी बातें करने लगे। यशोदा जी ने कहा कि भैया, वैसे तो आप आते नहीं हो, लेकिन अब आ ही गए हो तो कोई कारण होगा। तब अक्रूर जी ने बताया कि हम बलभद्र और किशन को लेने के लिए आए हैं। क्यों? वहां मेला लगा है और कंस ने कहा है कि हमारे भांजे हैं, मेला देखने के लिए ले आओ। लेकिन मां तो मां होती है ना। नंद बाबा ने कहा कि जिसको मेला देखना है वो सब सुबह में आ जाए। पूरी गुहार लगाई तो सब गोप तो नाचने लगे, लेकिन सभी गोपियां एकत्रित हो गई। और यहां यशोदा मां को पता चला, आज पहली बार कन्हैया गंभीर हुआ है जीवन में, क्योंकि उनको पता है कि हम जाएंगे तो वापस आने वाले नहीं हैं। मां ने देखा, कन्हैया, हाँ मां, तुम मेला देखना चाह रहा हो? हाँ मां। लेकिन जब नजर चुराने लगा कन्हैया,
तो यशोदा की हृदय में एक वज्रघात हुआ कि आज पहली बार कन्हैया का ऐसा वर्तन है। यशोदा मां भोजन पका रही है, रोटियां बना रही है, लेकिन जब आटा मसलती है ना तो उसमें पानी नहीं डालती, अपने आंसुओं से ही आटा बांधते। इतने चौधार आंसू से रो पड़े कि कृष्ण दर्शन में अगर एक पलक भी हमें आती है तो हम ब्रह्मा को गालियां देते हैं कि तुमने पलकों क्यों बनाई, कि जब हमारे काना हमारे सामने होते हो तो बार बार गिरती है, और वो मुझसे अलग जा रहा है। मैंने श्वास को अलग कर रखा है लेकिन कृष्ण को कभी अलग नहीं किया, इनको मुझे छोड़ के जाएंगे। आज कन्हैया भी गंभीर है। कन्हैया का नियम तो वही था कि वो प्रत्येक रात्रि मां यशोदा के साथ बातें करते करते सोता था, लेकिन आज उसने अपने हाथों से अपनी सैया लगाई, बाहर खटिया में चारपाई में। यहां यशोदा मां कन्हैया का ये सब बर्ताव देख के बहुत दुखी हुई, रोने लगे। रात्रि को कन्हैया को अंदर बुलाया मां ने, कन्हैया अंदर आ जा बेटा। अंदर गए, एकदम नीचे देख के, क्या हुआ तुम्हें? मां कुछ नहीं। तो तुम्हारा ये वर्ताव क्यों इतना बदल गया है? कन्हैया ने बोला कि मां ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो इसीलिए। लेकिन पुत्र को मां से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, समझ लेना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हे माँ, ये दुनिया एक घेंघोर बहुत बीच जंगल है। आपने देखा होगा कि जब तक अपना पुत्र घर पे नहीं आता रात को, तब तक मां सोती नहीं। कितने भी चक्रवात हो, कितने भी बारिश आंधी हो, बच्चा कितना भी
डर गया हो, वो दौड़ के अपनी माँ के आंचल में आ जाता है ना, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया में अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ हे माँ, जब मैं छोटा सा था तब मैं रोता था कुछ दर्द के लिए, तब तो जाग जाती। जब जब मैं रोया तब तब तो जागी। मेरे पे तुम्हें अपनी नींदिया का कभी ध्यान नहीं किया। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ मेरे लिए तूने क्या क्या सहा नहीं। देहात में हमने कई जगह पे देखा है और बातें भी सुनी है कि देहात में गांव होगा, गांव के नजदीक एक नदी है 1 किलोमीटर दूर। जब माँ कपड़े धोने जाती थी, दोपहर का समय हो, अपने 3-4 साल के पुत्र को पालने में बुढ़ा के माँ सोचती है कि ये उठ जाएगा तब तक मैं आ जाऊंगी। वो कपड़े धोने के लिए गई हो नदी के तट पर, और यहाँ उसका लाल उठ गया हो, और वो एक बार माँ बोले, 2 बार माँ बोले, जब तीसरी बार बोलते हैं ना तो 1 किलोमीटर दूर उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरा लाल उठ गया है। वो कपड़ा धोए ना धोए तुरंत दौड़ी चली जाती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिसकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है।
मां ने कहा कब आओगे? कन्हैया ने आंख में आंख नहीं डाली, लेकिन ऐसे ही कह दिया कि मां आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों मेला देखेंगे, तरसों वापस आ जाएंगे। यशोदा ने कहा कन्हैया तुम जितना तुमको नहीं जानते हैं ना, तुम जानता नहीं है, उससे ज्यादा मैं तुझे जानती हूं। तुम्हारा ये स्वभाव इतना बदल गया है, मैं पहचान चुकी हूं कि तुम अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे। जैसे तैसे करते रात को सब सो गया, लेकिन सोया कोई नहीं। ये तो सुबह में तकियाओं ने बताया कि सब जगह है, सब भीगे थे। सब अक्रूर गोपिया अक्रूर को गाली देने लगी कि अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। हमारा आनंद के ऊपर उसको ईर्ष्या आई है, इसको लेने के लिए आई है। ये क्रूर नहीं है, क्रूर है। कोई गोपियां रथ के नीचे सो गई, लेकिन भगवान ने कहा कि हमें जाने दीजिए। तब गोपियों को एक चीज जान में आई कि हम जितना रोकते हैं वो इतना जाना चाहते हैं। इसीलिए गोपियों ने जाने दिया, वरना गोपियों जाने नहीं देती। लेकिन खुद कृष्ण को जाना था, गोपियों ने यह जान लिया। रथ आगे चला। भगवान वेदव्यास तो नहीं लिखते हैं भागवत में, लेकिन संतों ने, रसाचार्यों ने एक प्रसंग उसमें टांका और कहा कि थोड़ी दूर गए ना तो वहां राधा जी खड़ी थी वृक्ष के नीचे। कन्हैया ने देखा, चाचा को बोला कि चाचा थोड़ी देर रथ रोक लीजिए। कन्हैया उसके पास जाते हैं। अरे राधा यहां क्यों खड़ी? जैसे राधा जी ने देखा तो कन्हैया ने नीचे देख लिया, क्योंकि उसके आंख में इतने प्रेम थे। अगर ज्यादा देर तक आंख से आंख मिल गई तो कृष्ण कभी नहीं जा पाते। परम प्रेम की मूर्ति है राधा। कन्हैया जा रहे हो? हाँ राधा। बगैर बताए, मुझे बताए तो नहीं। कन्हैया ने क्या बताने ही वाला था, देखो, लेकिन सुबह में ही जाना पड़ा, शाम को नक्की हुआ। राधा जी ने कहा रुक जाओ। कन्हैया ने कहा तुझे सब पता है मुझे क्या क्या करना है, क्योंकि तुम मेरा आधा शरीर हो। एक ज्योत में, एक दीप में दो ज्योत होती है, जो उसको भिन्न नहीं कहा जाता। हम दोनों एक तो है। तो कि नहीं, ठहर जाओ। क्या करो ठहर के? यूं ही पहलो में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। जिद मत करो। तुम ये सोचो जरा, यूं न देखे तुझे जान जाती है, उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम
कृष्णा बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। राधा जी कहती है कि जब तक तुझे देखते नहीं तब तक मेरा सूर्य उगता नहीं। थोड़ी देर को तो कृष्ण को भी लगा कि ये तो रुक जाना चाहिए। लेकिन राधा जी उसके अभिन्न अंग है, उसको भी ऐसा लगा कि अगर बहुत ज्यादा हमने कहा तो वो रुक जाएंगे तो उसका पूरा अवतार कार्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए राधा जी ने, संतों ने कहा है कि राधा जी ने एक और रूप बना लिया, वो कृष्ण का था। इसीलिए वृंदावन छोड़ के कृष्ण कहां पर भी गए ही नहीं, वो राधा जी ही थी। इसीलिए वृंदावन में आज राधा जी को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बोले राधा।